हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका रविंद्र सर। और जैसे कि हम जानते हैं क्लास 8 के मैथमेटिक्स का हम चैप्टर नंबर 2 का फिगर इट आउट 1 एंड 2 कर चुके थे, बट टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमारा क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 जो है नहीं हो पाया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 को कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 को करने से पहले हम क्वेश्चन नंबर 14 को पहले हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसको सॉल्व करने का जो थोड़ा तरीका है वो जो थोड़ा सा मतलब इस क्वेश्चन में जो ये सेकंड एगो दे रखा है ना, इसको मैं बिल्कुल ही आपको डीपली डिटेल्स में समझाऊंगा कि एक्चुअल में ये क्वेश्चन नंबर 14 जो है क्या कहना चाह रहा है और इसका जो सॉल्यूशन है हम इजीली कैसे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमें 14 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है व्हाट वाज द डेट 1 अरब स्लैश 1 बिलियन सेकंड एगो। यहाँ पे मतलब एक आपको इंडियन सिस्टम भी दे दिया और आपको इंटरनेशनल सिस्टम भी दे दिया। यानी वो कह रहा है कि व्हाट वाज द डेट, 1 अरब सेकंड पहले का समय क्या था। 1 अरब सेकंड पहले का समय क्या था। यानी इसमें देखिए क्या कह रहा है, व्हाट वाज द डेट 1 अरब सेकंड एगो, यानी कि वो जो डेट आपसे निकलवा रहा है वो आज के डेट से निकलवा रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, यहाँ पर हम डेट लिख लेते हैं दोस्तों। हम यहाँ पे डेट मेंशन कर लेते हैं। आज का डेट है हमारा 15th ऑफ मई 2026। यानी कि इस हिसाब से हमें बताना है कि 15 मई 2026 अगर आज का डेट है, तो आज से 15 मई 2026 तारीख से आपका जो डेट होगा, ठीक है, 1 अरब सेकंड पहले क्या होगा, हमें ये निकालना है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, चलिए तो पहले तो हम लिख लेते हैं भाई, हमारा जो 1 अरब होता है वो कितना होता है। 1 अरब में होता है 9 जीरो। 1 अरब में क्या होता है 9 जीरो। तो 1 अरब हमारा हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा हो गया 1 अरब। ठीक है, तो अब जो हमारे जो डेज है, जो हमारे टाइम है, इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो आइए जो हमारे डेज है, जो हमारे जो आवर्स है, उन सबको पहले हम एक दिन को सेकंड में बदलेंगे। पहले हम एक दिन को सेकंड में बदलेंगे, फिर हम एक साल को सेकंड में चेंज करेंगे। ठीक है, फिर हम इसको इससे डिवाइड करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो पहले तो आप मेरे को बताइए कि भैया आपको ये पता होगा कि एक घंटे में आपके पास मिनट कितना होता है, 60 मिनट होता है। ठीक है दोस्तों, और एक मिनट में सेकंड कितना होता है दोस्तों, 60 सेकंड होता है। कितना होता है, 60 सेकंड होता है। तो इसका मतलब 1 आवर में, एक घंटे में आपका सेकंड कितने हो गए, 60 इंटू 60, यानी कि 3600 सेकंड। ठीक है, 3600 सेकंड हो गया। तो समझ में आया, यानी कि एक घंटे को हमने सेकंड में बदल दिया है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये यूनिट सेकंड में है, तो हमें पूरे एक साल का जो यूनिट है सेकंड में बदल करके उसे हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए हम करते हैं दोस्तों। ये हमारा एक दिन का एक घंटे का 3600 सेकंड हो गया। तो हमारा पूरा एक दिन 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 24 आवर्स का सेकंड क्या हो जाएगा, 24 आवर्स इंटू सेकेंड। इसको हम सेकंड में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 24 इंटू 3600। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे 24 इंटू 3600, तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आ जाएगा 86400। ये बात आपको समझ में आती है। तो हमने क्या करा दोस्तों, हमने एक घंटे का 3600 सेकंड हो गया। फिर हमने क्या करा, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, यानी कि एक दिन का हमारे पास निकल के आ गया 86,400 सेकंड। ठीक है दोस्तों, ये मैं सेकंड यहां पर लिख रहा हूं, SEC सेकंड। इज दैट क्लियर दोस्तों, ये हमारा आ गया SEC सेकंड। ठीक है, ये आपका था एक घंटे का सेकंड आ गया, ये आपका आ गया 24 घंटे का, यानी कि एक दिन का सेकंड आ गया। राइट, यहां तक आपको समझ में आती है दोस्तों। चलिए बहुत अच्छे। अब हम क्या करते हैं, हमारा एक दिन का ये सेकंड निकल के आ गया 86,400। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इस हिसाब से दोस्तों हम 1 अरब सेकंड को दिन में बदलेंगे। ठीक है, डेज बिफोर डेज, या टोटल डेज बिफोर
1 अरब 1 अरब सेकेंड 1 अरब सेकेंड 1 अरब सेकेंड। ठीक है, सो टोटल डेज बिफोर 1 अरब सेकेंड। तो 1 अरब सेकेंड 1 अरब सेकेंड पहले जो हमारा टोटल जो डे है वो क्या निकल के आएगा, तो हमारा ये क्या है, एक दिन का सेकंड है, ये हमारा टोटल हमारे 1 अरब सेकंड दे रखा है, तो हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टोटल डेज निकल के आ जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या है दोस्तों, तो कितना सेकंड दे रखा है, हमें दे रखा है 1 अरब सेकंड। 1 अरब में कितने जीरो होते हैं, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और आपके पास एक दिन में कितने सेकंड आए थे, एक दिन में सेकंड आपके पास 86,400 सेकंड। इज दैट क्लियर दोस्तों। तो हमारा जो है अब एक दिन का सेकंड निकाल करके जो हमें 1 अरब सेकंड दे रखा है, हम जब इसको डिवाइड करेंगे दोस्तों तो हमारे पास डे आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारे पास डे आ जाएगा। तो जब आप इसको पहले दोस्तों डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इसको डिवाइड करने के बाद आ जाएगा 11,574 11,574। ठीक है, 0.07। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद टोटल डेज बिफोर 1 अरब सेकेंड ये आपका निकल के आ गया 11,574 दिन 0.07 डेज आपका आ गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो ये हमारा जो निकल के आया 365 डेज के बेस पर हमारा दोस्तों निकल करके आया है। ठीक है, तो एक साल में कितने दिन होते हैं हमारे, 365 दिन होते हैं। डे, ये टोटल डेज आए दोस्तों, टोटल डेज हमने निकाला है। ठीक है, सो डेज इन अ ईयर, डेज इन अ ईयर कितने होते हैं, डेज इन अ ईयर कितने होते हैं दोस्तों, 365 होते हैं। और अगर हम प्लस इसमें लीप ईयर को ऐड कर दे, लीप ईयर को ऐड कर दे, तो लीप ईयर क्या होता है दोस्तों, प्रत्येक साल में 6 घंटे को ऐड किया जाता है। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक साल में 6 घंटे को ऐड किया जाता है। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 365 प्लस लीप ईयर को ऐड कर देंगे हम इसमें, तो हमारा क्या आ जाएगा 0.25 लीप ईयर। ठीक है, एक साल में आपका क्या आ जाएगा 0. यानी कि आपका जो एक साल होता है ना दोस्तों वो 365 दिन 6 घंटे का होता है। तो 365 दिन 6 घंटे के हिसाब से हमारा क्या हो गया 365 प्लस 0.25 डेज हमारा आ गया। ये लीप ईयर के हिसाब से हमने निकाला है, लीप ईयर के हिसाब से हमने ये निकाल दिया। ठीक है दोस्तों, तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इसको हम साल में बदलेंगे। ये हमारा क्या निकल के आया था, ये हमारा डेज निकल के आया था, ये हमने एक साल का डेज निकाल लिया, ये कितना है हमारा 365.25। तो हम अब ईयर निकाल सकते हैं, तो ये हमारा टोटल डेज निकल के आया था 1 अरब सेकंड पहले का। ठीक है दोस्तों, तो अब हम निकाल लेंगे टोटल ईयर। तो ईयर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे डेज है, ठीक है, और ये जो हमारा एक साल में जो दिन है, ठीक है, ये 1 अरब सेकंड पहले का दिन है दोस्तों। ठीक है, और एक साल पहले जो दिन, एक साल में कितने दिन होते हैं, 1 अरब सेकंड में एक दिन सेकंड के हिसाब से हमारा जो टोटल डेज निकल के आया था इतना निकल के आया था। और एक साल में दिन कितने होते हैं 365, लीप ईयर को मिला दो तो 0.25 हो जाएगा। तो इसको जब हम इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा ईयर निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम ईयर निकालते हैं। ठीक है, टोटल ईयर। सो टोटल ईयर हमारा कैसे निकलेगा 11,574.07 अपॉन 365.25। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर आप देखोगे यहाँ पे दो डिजिट का डेसिमल है, यहाँ भी 2 डिजिट का डेसिमल है, तो इससे हम इसको कैंसिल कर देंगे। तो आगे हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। यहां से हम अपना कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो जब हमने दोस्तों इसको डिवाइड करा तो हमारा क्या आ गया, 31.69 हमारा आ गया 31.69 आ गया। यानी समझे आप 31 साल, ये तो आपको दिख रहा है 0.69, 31.69 ईयर आपका आ रहा है। तो चलिए अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों।
चलिए आराम से इसको आप लोग समझते चलिए, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी दोस्तों, ठीक है। एक एक स्टेप के साथ मैं इसलिए इस क्वेश्चन को आपको आराम से समझा रहा हूं। चलिए ये हमारा हो गया, लाइनिंग ले लेते हैं यहाँ पे। चलिए अब हम आगे इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हमारे पास 31.69 ईयर जो है निकल करके आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे प्यारे दोस्तों, इसका मतलब क्या हो गया 31.69 ईयर, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया दोस्तों 31 ईयर प्लस 0.69 मंथ, एम फॉर मंथ, एम फॉर मंथ, ये आपका हो गया, ठीक है दोस्तों। या 31.0.69 सॉरी 31 प्लस 0.69 ईयर, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ठीक है दोस्तों। जीरो पॉइंट, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, तो 31 ईयर तो हमें समझ में आ रहा है, 31 ईयर तो हमें समझ में आ रहा है दोस्तों। अब हमें देखना है ये 0.69 ईयर जो है इसको हम क्या करेंगे, इसको भी हम ईयर में चेंज करेंगे, ईयर में नहीं तो किस में चेंज हो जाएगा प्यारे दोस्तों, मंथ में चेंज हो जाएगा। तो 0.69 ईयर, 0.69 ईयर को हम चेंज करेंगे प्यारे दोस्तों किस में, मंथ में चेंज करेंगे। तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, किससे करेंगे दोस्तों 12 से, ठीक है, क्योंकि एक साल में कितने महीने होते हैं 12 महीने होते हैं। तो 8 पॉइंट आपका क्या आ गया 8.28, 8.28 मंथ, ठीक है दोस्तों। यानी कि 0.69 ईयर में आपका आ गया 8 महीने, 8 महीने 28, ये 8 महीने 28 डेज, इस हिसाब से आ गया, ठीक है दोस्तों 8.28 मंथ। अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर आ गया 0 पॉइंट, ये तो मंथ आ गया हमारा, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा मंथ आ गया। अभी हमारा 0 पॉइंट जो 28 है, 0.28 को हम क्या करेंगे 30 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो 30 से मल्टीप्लाई करने पर दोस्तों ये हमारा क्या आ जाएगा 0.28, 30 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा आ जाएगा 8, क्या आ रहा है 8.4 आपका आ रहा है, ठीक है दोस्तों। यानी ये आ गया हमारा डेज आ गया, ये हमारा क्या आ गया दोस्तों डेज आ गया, इज दैट क्लियर। और ये चीज जो है आर में चला जाएगा, यानी कि हमारे पास क्या आ गया 31 ईयर्स 8 मंथ एंड 8 डेज, राइट दोस्तों। तो 1 अरब सेकेंड पहले, सो टाइम हमारे पास क्या आ गया, हमारा जो 1 अरब सेकेंड है, 1 अरब सेकेंड जो है वो कितना हो गया 31 ईयर्स 8 मंथ एंड 8 डेज, ठीक है दोस्तों। ये चीज आपको क्लियर हो गया। चलिए तो आज की तारीख के हिसाब से हम पता कर लेते हैं, आज की तारीख के हिसाब से, आज हमारा क्या तारीख है 15 तारीख है, तो आज की तारीख के हिसाब से 31 साल 8 महीने 8 दिन पहले का हम डेट देख लेते हैं क्या हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो 31 साल पीछे 31 ईयर्स एगो, 31 ईयर्स एगो, इस डेट के हिसाब से देखेंगे दोस्तों। तो 15/5/2026 के हिसाब से 31 साल पहले हमारा क्या हो जाएगा, 31 साल पीछे हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा दोस्तों 15 मई 1995 हो जाएगा, ठीक है। अब इससे 8 महीने पहले 8 मंथ एगो, 8 मंथ एगो, 8 महीने पहले, तो 8 महीने पहले क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका हो जाएगा 15 सितंबर 1994 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और इसमें सब हमें क्या करना है 8 डेज बिफोर, 8 डेज बिफोर,
ठीक है दोस्तों, एगो का जो इस्तेमाल होता है ना दोस्तों वो लंबे टाइम पीरियड के लिए होता है, ठीक है ना, तो आप इसमें बिफोर भी लगा सकते हैं, ठीक है। एगो का जो इस्तेमाल होता है वो किसके लिए होता है, लंबे टाइम पीरियड के लिए होता है। तो यहाँ पे आप बिफोर लिख लीजिए, मंथ बिफोर, बिफोर क्या हो गया 15 सितंबर 1994, और 8 डेज बिफोर हमारा क्या हो जाएगा, 8 डेज बिफोर आपका क्या आया, 8 डेज बिफोर आपका हो जाएगा दोस्तों 5 सितंबर, 5 सितंबर 5 सितंबर 1994। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, यहाँ पे आपका यहाँ पे ये फाइनल आंसर आ गया दोस्तों कि 31 साल 8 महीने 8 दिन पहले, यानी कि आज के डेट से 1 अरब सेकंड पहले, यानी कि 31 साल 8 महीने 8 दिन पहले का जो आपका डेट होगा क्या होगा 5 सितंबर 1994। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 13 को जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। इसको आप बढ़िया से एक बार देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसको अब देखिए मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको सारा चीज यहाँ पे समझा दिया है। ठीक है, इसको एक बार आराम से फिर से वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिए, आपको सारा चीज क्लियरली आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इवन अगर कोई डाउट होता है तो आप मेरे को जो है कमेंट्स करके बता सकते हैं कि सर यहाँ पे दिक्कत हुई है, आपको फिर से वो चीज समझा दिया जाएगा दोस्तों। चलिए, तो आइए क्वेश्चन नंबर 13 को अब हम जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में एक क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 13 को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा आता है कैलकुलेट एंड राइट द आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। तो यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है इसको पहले हम समझ लीजिए। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या है, साइंटिफिक नोटेशन का मतलब होता है दोस्तों जब आपके पास कोई बड़ा नंबर होता है तो बड़े नंबर को जब आप एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं तो वो होता है आपका साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म में। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हम पीछे चले आते हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको इसको हम रिमूव कर देते हैं दोस्तों। ठीक है, इसको हम रिमूव कर देते हैं। चलिए, चलिए ये क्लियर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 को कर लेते हैं, लेकिन इसको करने से पहले दोस्तों हमें एक जो आपका इंडियन सिस्टम है और इंटरनेशनल सिस्टम है इसको समझना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक इमेज को यहाँ पे पहले अपलोड कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ताकि आपको वो क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाए। ये हमारा आ गया, यहाँ पे ओपन हो जा भाई। चलो, ये आ गया हमारा यहाँ पे दोस्तों। इसके माध्यम से हम बहुत ही इजीली क्वेश्चन को जल्दी जल्दी हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर हमें दे रखा है, आई होप सो आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा सा मैं और को बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों, चलिए क्लियर दिखाई दे रहा है दोस्तों आपको ये चीज। ठीक है, चलिए तो अब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन 13 हमें कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन 13 हमें कह रहा है कैलकुलेट एंड राइट द आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। तो पहले हम साइंटिफिक नोटेशन को समझ लेते हैं जल्दी जल्दी। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, जैसे आपने लिखा 1000, तो आपने लिख दिया 1000 को क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 3, ये हो गया आपका साइंटिफिक नोटेशन। या आपने लिख रखा है जस्ट लाइक आपने लिख रखा है ये 3 लाख लिख रखा है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 3 × 10 की पावर 5 लिख सकते हैं ना दोस्तों, ये आपका साइंटिफिक नोटेशन हो गया।
ठीक है। और जो आप इसको जैसे 13 लाख है, 13 लाख है, तो 13 लाख को मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना सिखाया था। कैसे करते हैं, 13 × 10⁵ हो गया दोस्तों, ठीक है। और ये हो गया आपका साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए क्या कहेंगे, एक डिजिट के बाद हम ले लेंगे डेसिमल, इंटू, जब डेसिमल लेंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, इंटू 10⁵ तो 1.3 इंटू बेस हमारा सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा 10⁶। तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, साइंटिफिक नोटेशन आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आप साइंटिफिक नोटेशन के बेस पे स्टैंडर्ड फॉर्म या एक्सपोनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं दोस्तों। समझ में आती है, समझ में आया दोस्तों। तो ये हम पहले ही कर चुके हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यानी किसी बड़े नंबर का, जैसे चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी की दूरी को हम जैसे एक्सपोनेंट फॉर्म में दिखाते हैं, वही होता है आपका साइंटिफिक नोटेशन दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है 13 का, आइए जल्दी हम इसको शुरू कर लेते हैं। इफ ईच पर्सन इन द वर्ल्ड हैड 30 पीसेज ऑफ क्लोथिंग, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीसेज ऑफ क्लोथिंग। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। चलिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। ओके दोस्तों, तो हमारा क्या है, इफ ईच पर्सन इन द वर्ल्ड 30 पीस ऑफ क्लोथ, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीस ऑफ द क्लोथ। तो यहाँ पे भाई इफ ईच पर्सन इन द वर्ल्ड हैड 30 पीसेस क्लोथ, फाइंड द टोटल नंबर पीस ऑफ क्लोथ। अच्छा, इस क्या कह रहा है, इस संसार में जितने भी लोग हैं, प्रत्येक लोग के पास कितने कपड़े, 30 कपड़े हैं। तो बताइए इस संसार में जितने लोग हैं उनके पास कितने कपड़े होंगे। फिर से सुनिए, ध्यान से समझिए। इस संसार में जितने भी लोग हैं ना, उन सबके पास 30-30 कपड़े हैं। कितने, 30-30 कपड़े हैं। तो जब प्रत्येक व्यक्ति के पास 30 कपड़े हैं, तो इस संसार में जितने भी लोग हैं, इस वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं, उनके पास कितने टोटल कपड़े होंगे। आप ऐसा समझ लीजिए, मान के चलिए कि आपके घर में एक सदस्य के पास 30 कपड़े हैं, तो आपके घर में अगर 5 सदस्य है तो कितने कपड़े हो जाएंगे, 5 3 जा 150 हो जाएगा। आपके यहाँ पे 30 का मल्टीप्लाई क्या कर दोगे, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल क्लोथ कितने आ जाएंगे, 150 आ जाएंगे। ऐसे अगर 10 मेंबर आपके घर में, तो 10 × 30 300 कपड़े हो जाएंगे। तो ऐसे वर्ल्ड के अंदर प्यारे बच्चे कितने पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन के बेस पे 30 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो हमारा टोटल नंबर ऑफ क्लोथ निकल के आ जाएगा। आइए हम करते हैं। तो हम मान लेते हैं प्यारे बच्चों, let people in the world, हमने मान लिया दोस्तों 1 करोड़। क्या मान लिया दोस्तों, 1 करोड़। तो आपको पता है 1 करोड़ में भैया जीरो कितने होते हैं, 7 जीरो होते हैं। हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है दोस्तों। और तो 1 करोड़ के हिसाब से हम बताते हैं कि अगर प्रत्येक के पास 30 पीस क्लोथिंग है तो टोटल क्लोथ कितने हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम लिख लेते हैं each person had clothes is equal to क्या है बेटा जी, 30 पीसेज है, 30 पीसेज है। ठीक है दोस्तों। सो टोटल क्लोथ इन दी वर्ल्ड, टोटल क्लोथ इन दी वर्ल्ड क्या आ जाएगा दोस्तों, इसके हिसाब से 1 करोड़ के हिसाब से। अगर आप ये नंबर चेंज करेंगे 1 करोड़ 5 करोड़ 6 करोड़ तो आपका आंसर अलग आएगा। तो मैं मान लिया कि भाई इस संसार में 1 करोड़ लोग हैं और 1 करोड़ लोग के हिसाब से अगर प्रत्येक व्यक्ति के पास 30 पीसेस कपड़े हैं तो टोटल क्लोथ जो है, टोटल क्लोथ कितने हो जाएंगे, तो 1 करोड़। सो 1 करोड़ 1 2 3 4 5 6 1 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है दोस्तों, 1 करोड़ में 7 जीरो होता है ना, और इंटू 30 तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 30 इंटू 1 2 3 4 5 6 7। अब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेते हैं तो हमें पता चला टोटल क्लोथ इन द वर्ल्ड कितने हैं। सो 3 इंटू क्या हम इसको 10⁸ नहीं लिख सकते, यही आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, मल्टीप्लाई कर दिया, साइंटिफिक नोटेशन यानी एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख दिया, आपका आंसर आ गया दोस्तों 3 इंटू 10⁸। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो बहुत ही इजी पीजी क्वेश्चन था, आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलो भाई, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका सेकंड है यहाँ पे। देयर आर अबाउट 100 मिलियन बी कॉलोनीज इन द वर्ल्ड, फाइंड द नंबर ऑफ हनी बी इफ ईच कॉलोनी हैज अबाउट 50,000 बीज। ओके 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 ओके। सो पहले क्या है दोस्तों, कॉलोनीज 100 मिलियन बी इन कॉलोनीज। ओके,
पहले ये हम समझ लेते हैं दोस्तों, ये हमें क्या कह रहा है भाई, बी कॉलोनीज इन द वर्ल्ड, बी कॉलोनीज इन द वर्ल्ड। तो जो बी है, मधुमक्खियां, उनकी जो कॉलोनी है इस संसार में, इस वर्ल्ड में, WORLD, वर्ल्ड में, ठीक है दोस्तों, वर्ल्ड में, स्पेलिंग एरर हो गई यहाँ पे, वर्ल्ड में, ठीक है, वर्ल्ड में। तो कितने दोस्तों, यहाँ दे रखा है आपको 100 मिलियन, कितना दे रखा है, 100 मिलियन दे रखा है दोस्तों, ठीक है। तो 100 मिलियन को हम नंबर में लिख लेते हैं, 100 मिलियन, 100 मिलियन, देख लीजिए वहां पे 100 मिलियन में कितने जीरो है, क्या 9 जीरो है दोस्तों, 100 मिलियन, 100 मिलियन 8 जीरो है, ठीक है। 100 मिलियन यानी कितने हो गए आपके, 10 करोड़ हो गया, 10 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, 8 जीरो होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया आपका 100 मिलियन, ठीक है दोस्तों, 10 की पावर 8 भी हम इसको लिख सकते हैं। अब क्या कह रहा है दोस्तों, नंबर ऑफ हनी बीज इफ ईच कॉलोनी हैज अबाउट 30 बीज, ओके ओके ओके, each colony has about bees। तो जो ईच कॉलोनी है, ठीक है, प्रत्येक कॉलोनी में कितने बीज है, 50,000 है, कितने हैं दोस्तों, 50,000 है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमें बताना है कि पूरे वर्ल्ड में कितने हनी बीज हो गए, ठीक है। तो निकाल लेते हैं, बहुत इजी है, टोटल नंबर ऑफ हनी बीज इन दी वर्ल्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 100 मिलियन कॉलोनीज है, तो पहले 100 मिलियन कॉलोनीज लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इंटू 50,000 ईच कॉलोनी हैज अबाउट 20, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5, यहाँ पे 8 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इन यहाँ का 4 जीरो, 1 2 3 4, यानी इसका मल्टीप्लाई करके आ गया। तो अब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। देखिए कई बार टीचर ऐसे भी कराते हैं, टोटल नंबर ऑफ हनी बीज इन द वर्ल्ड इज इक्वल टू बीज कॉलोनीज इन द वर्ल्ड मल्टीप्लाई ईच कॉलोनी हैज अबाउट बीज। तो वो आप स्टेटमेंट या स्टेप लिख सकते हो, मैंने वो चीज ना लिख करके सीधा नंबर लिख दिया, ठीक है दोस्तों। तो आप लिख सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसका आंसर क्या आ गया, 5 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 10 की पावर 12। तो टोटल वर्ल्ड में इस बेस पर प्यारे दोस्तों कितना बीज है, हनी बीज कितने हो गए, 5 इंटू 10 पावर 12, ये आपका आंसर है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं थर्ड पे। थर्ड क्या कह रहा है, द ह्यूमन बॉडी हैज अबाउट 38 ट्रिलियन बैक्टीरियल सेल्स। एक ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने बैक्टीरियल सेल्स है, 38 ट्रिलियन है, ओके। फाइंड द बैक्टीरियल पॉपुलेशन रिजाइडिंग इन ऑल ह्यूमन बीज इन द वर्ल्ड। तो देखिए ये सेम क्वेश्चन पहले की तरह है, आप वैसे ही कर लीजिए। 38 ट्रिलियन आपके कितने होते हैं, 38 ट्रिलियन होते हैं आपके 10 खरब, कितने होते हैं, 10 खरब होते हैं। और 10 खरब में जीरो कितने होते हैं, 10 खरब में जीरो कितने होते हैं आपके, होते हैं 12 जीरो होते हैं। तो आप इसको क्या करिए, 38 इंटू आप 12 टाइम जीरो लिख करके मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। मैं करवा ही देता हूँ ना आपको, मैं आपको करवा ही देता हूँ, जल्दी जल्दी हम इसको कर ही लेते हैं। आजा भाई, आजा भाई, आजा भाई, टेक्नोलॉजी है, टाइम थोड़ा लग जाता है, मतलब टाइम जल्दी जल्दी होता है बट कहीं कहीं पे ये टेक्निकल इश्यूज हो जाती है। चलिए, द ह्यूमन बॉडी हैज अबाउट 38 ट्रिलियन बैक्टीरियल सेल्स। तो मैं आपको ना हिंट दे देता हूँ, हेल्प कर देता हूँ, फिर आगे आप इसको कर लेंगे वैसे ही, ठीक है। चलिए, सो ह्यूमन बॉडी हैज बैक्टीरियल सेल्स इज इक्वल टू 38 ट्रिलियन। तो इसको हम नंबर में लिख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। 38 ट्रिलियन को
38 ट्रिलियन को हम नंबर में लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा 38 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा 38 ट्रिलियन, क्योंकि ट्रिलियन में दोस्तों कितने जीरो होते हैं आपके, यहाँ देखिए ट्रिलियन में होते हैं 12 जीरो। ठीक है, तो 38 ट्रिलियन लिख दिया। अब क्या है, अब वो कह रहा है कि भाई तो फाइंड द बैक्टीरियल पॉपुलेशन रिजाइडिंग इन ऑल ह्यूमन इन द वर्ल्ड। तो आप मान लो लेट ह्यूमन या लेट टोटल ह्यूमन इन द वर्ल्ड, लेट टोटल ह्यूमन इन द वर्ल्ड इज इक्वल टू 1 करोड़। 1 करोड़, तो ये पहले सा क्वेश्चन हो गया ना, तो 1 करोड़ आपको पता है क्या हो जाएगा, 1 करोड़ इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 7, आपके 1 करोड़ हो गया दोस्तों। ठीक है, ये क्या हो गया आपका 1 करोड़ हो गया ना। ठीक है, तो इस 1 करोड़ का आप ये 38 ट्रिलियन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका टोटल आंसर आ जाएगा, टोटल बैक्टीरियल पॉपुलेशन रिजाइडिंग इन ऑल ह्यूमन इन द वर्ल्ड आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ गया ना आप, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही सेम टू सेम आगे मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, स्टेप का ध्यान रखना। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, चौथा था ना इजी पीजी। चलिए तो अब हम क्वेश्चन नंबर 13 के चौथे पॉइंट को कर लेते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का फोर्थ पॉइंट, क्या कह रहा है भैया फोर्थ पॉइंट, समझिए। टोटल टाइम स्पेंड ईटिंग इन अ लाइफ टाइम इन सेकेंड। ठीक है, टोटल टाइम स्पेंड ईटिंग इन अ लाइफ टाइम इन अ सेकेंड। ओके, ठीक है। चलो, तो एक व्यक्ति, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि मान के चलिए कोई व्यक्ति है, अपने पूरे जीवन में वो कितना सेकंड खाना खाता है। एक साल में अगर उसकी जिंदगी है, अगर उसकी लाइफ टाइम है 100 साल की, ठीक है, अगर उसकी जिंदगी है 100 साल की, तो वो पूरे 100 साल में कितने सेकंड खाना खाएगा। तो मैं आपको क्या करता हूँ, एक दिन का निकाल के दिखा दूंगा, एक दिन के हिसाब से फिर आप एक साल का भी आप निकाल लेंगे। ठीक है, इजी पीजी हम इसको कर लेते हैं। चलिए, तो मान लेते हैं लेट एज ऑफ पर्सन इज इक्वल टू 100 ईयर्स। हमने मान लिया कि भाई किसी व्यक्ति है, उसका जो एज है ना 100 ईयर्स है। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या निकालना है दोस्तों, हमें बताना है कि टोटल टाइम वो कितना ईटिंग कर रहा है। 100 साल अगर उसका लाइफ है तो 100 साल में कितने सेकंड खाना खा रहा है। तो हम मान लेते हैं बेटा कि ईटिंग टाइम है उसका, ईटिंग टाइम 1 आवर है। क्या है दोस्तों, 1 आवर है। ठीक है, सो 1 आवर है, ईटिंग टाइम 1 आवर, तो 1 आवर इज इक्वल टू कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड, यानी 1 घंटे में वो 3600 सेकंड खाना खाता है। ठीक है, अब इसको हम क्या कर लेंगे, इसको हम निकाल लेंगे दोस्तों 24 आवर्स का। 24 आवर्स क्या हो जाएगा प्यार दोस्तों, 24 इंटू 3600 सेकंड, यानी ये पूरा एक दिन में वो कितना सेकंड खाना खाता है वो निकल के आ जाएगा। ये हमारा आ जाएगा 86400। ठीक है दोस्तों, तो एक दिन में वो कितना सेकंड खाना खा रहा है दोस्तों, इतना सेकंड खाना खा रहा है। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं साल का। अब हम निकाल लेते हैं, एक दिन का है 365 डेज, सॉरी 1 ईयर का, एक साल का। एक साल में वो कितना खाना खाएगा, एक साल में, तो 365 का मल्टीप्लाई हम क्या कर देंगे 864, सॉरी क्या हो गया यहाँ पे, 86400 सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक साल में वो कितना खाना खा रहा है बेटा, 31536 000, ये आ गया आपका। ठीक है दोस्तों, तो वो एक साल में कितने सेकंड खाना खा रहा है, एक साल में वो 31536 000 जो है खाना खा रहा है, इतने सेकंड वो खाना खा रहा है बस एक साल में। अब आपको 100 साल का निकालना है, तो 100 साल का जब निकालना है, ठीक है, 100 ईयर्स में अगर उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 100 साल है तो 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 इंटू 31536 सेकेंड, ठीक है, कर देंगे मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 100 साल के हिसाब से कितने सेकंड खाना खाएगा, 31536
6000, यहाँ का 2 0 यहाँ पे बढ़ जाएगा, ये आपका आ गया। ठीक है दोस्तों, तो 100 साल अगर उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है तो इतने सेकंड वो खाना खाने में अपना टाइम स्पेंड कर रहा है। अभी हम इसको क्या करते हैं, इसको हम लिख देते हैं दोस्तों, इसको हम लिख देते हैं किसमें साइंटिफिक नोटेशन में। चलिए तो यहां कर लेते हैं साइंटिफिक नोटेशन में, क्या हो जाएगा हमारा 3-1, थोड़ा सा इसको आगे लेके जाते हैं, यहां कर लेते हैं 3-1-5-3-6। क्या ये जो 0 5 टाइम है तो क्या मैं 10 की पावर इसको 5 लिख सकता हूं? ठीक है दोस्तों, आगे क्या हो जाएगा, अब 1 2 3 4 स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर करें, वैसे हमारा साइंटिफिक नोटेशन हमारा आ चुका है, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है तो 3.1536 पॉइंट के बाद क्या है आपका 4 डिजिट, तो 10 इंटू 4 इंटू 10 पावर 5। आपका आंसर यहाँ तक आ चुका है। ठीक है दोस्तों, आप ये आंसर लिख सकते हो। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए 3.1536 इंटू 10 की पावर 9 आपकी हो जाएगी, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पे भी आप अपना आंसर लिखोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा चैप्टर 8 का फिगर इट आउट 2 का जो हमारे बचे क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 13 और 14। ठीक है, तो अब जो हमारा अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, उसमें मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग सवाल के साथ और बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।